Hello everyone, welcome back to my channel MD Quick Study। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 12th का चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव। उसमें एक टॉपिक है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का बारे में पूरा हम जानने वाले हैं। व्हाट इज प्लेसेंटा, स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा एंड न्यूट्रिशन ऑफ प्लेसेंटा एंड फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, तो इस वीडियो में ये पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं सारा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है प्लेसेंटा, जिसे हिंदी में कहते हैं अपरा। अपरा क्या होता है? तो अपरा अपरा का निर्माण अंतारोपण के पश्चात होता है। जो अपरा का निर्माण होता है, जो हमारा निषेचन हो जाने के बाद जो गर्भाशय में अंतारोपण होता है, तो तब इसका ये अपरा का निर्माण होता है। भ्रूण को अपरा से जरायु से जुड़ने के लिए नाभिजून निर्माण होता है। अपरा द्वारा विभिन्न हार्मोन्स का मोचन होता है। भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन और अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालने का कार्य अपरा के द्वारा किया जाता है। तो ये है अपरा का कुछ बेसिक नॉलेज। इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर है अपरा का, प्लेसेंटा का ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे दिया है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। तो ये है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स प्लेसेंटा, ये पूरा स्ट्रक्चर है प्लेसेंटा का। इसमें कौन कौन से मेम्ब्रेन्स हैं? तो सबसे पहला जो बाहरी लेयर है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कोरियन। तो ये जो सबसे बाहरी लेयर है इसे कोरियन कहते हैं। उसके बाद एमिनन कहते हैं। उसके बाद ये जो तीसरा लेयर है, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है जो ये, इसे कहते हैं एम्ब्रियो। ये हमारा एम्ब्रियो है। और ये एलेंटिक्स है। ये यॉल्क सेक है, जो येलो वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ये यॉल्क सेक है। उसके बाद ये फैटल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा। ये जो फैटल पोर्शन है, जैसे आप देख सकते हैं ये पिंक जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये, इसे कहते हैं फैटल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा, इसे कहते हैं फैटल। तो ये पोर्शन है उसका। उसके बाद है मटेरियल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा। ये है मटेरियल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा, जो ये पूरा रेड ज़्यादा डार्क पिंक जो दिख रहा है आपके सामने, जो पार्ट है इसे ही कहते हैं मटेरियल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा। उसके बाद सबसे नीचे है, ये है अम्बिलिकल कॉर्ड। ये दोनों ये स्ट्रक्चर है, इन दोनों को सामूहिक रूप से कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। उसके बाद ये है कोरियोनिक वैली। ये जो स्ट्रक्चर है ये सारे हमारे इससे जुड़ा रहता है, योनि से जुड़ा रहता है। जो अंदर के मेम्ब्रेन्स होते हैं उसी से ये जुड़ा रहता है। ये था स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि प्लेसेंटा का कार्य बताइए, स्ट्रक्चर। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, जो हमारा अति लघुत्तरीय जो क्वेश्चन होता है उसी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, एनुअल एग्जाम 2024 का। जो भी देखिए डेट्स कब आए, 24 जो फरवरी में आएगा या मार्च में आएगा, क्योंकि वोट भी है इलेक्शन। तो ये था स्ट्रक्चर। आप इसको स्ट्रक्चर को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मैं इसका जो इस पूरे पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूँगा, आप वहाँ जाकर सिंपली से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ, ये प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर है पूरा। ये हमारे यूट्रस से जुड़ा रहता है और क्या होता है, पोषण प्राप्त करता है। और यहाँ पे आपने रिसेंटली ऊपर पढ़ा, क्या करता है, भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन तथा अपशिष्ट पदार्थ को भी बाहर निकालने का कार्य करता है अपरा या प्लेसेंटा। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है अपरा या भ्रूण पोष का पोषण। इसे आप अपरा भी कह सकते हैं या भ्रूण का पोषण, ठीक है। तो न्यूट्रिशन ऑफ प्लेसेंटा या एम्ब्रियो, इसे प्लेसेंटा भी कह सकते हैं या एम्ब्रियो भी कह सकते हैं, दोनों सेम नाम है। तो यह है अपरा यूथीरिया अधिवर्ग के स्तनधारियों में पाया जाता है। जो मैमल्स होते हैं स्तनधारी, उन्हीं में ये अपरा होता है। मानव तथा उच्च स्तनधारियों में भ्रूण माता के जिस संरचना द्वारा संबंधित रहता है उसे क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं। जो हमारा भ्रूण होता है वो माता के जिस
अंग से या जिस संरचना से अटैच होता है, संबंधित होता है, उसे ही कहते हैं प्लेसेंटा। ये एक जो स्टेज आता है जो हमारे निषेचन होने के पश्चात एक ब्लूस्टुलर अवस्था आता है। ब्लूस्टर अवस्था भ्रूण गर्भाशय से नहीं जुड़ा होता है और इस समय तक वह स्वयं को पोषण पर निर्भर रहता है। जो फिर स्ट्रक्चर जो निषेचन होने के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो स्ट्रक्चर होता है वो फिर स्वयं का वो अपना ही संरचना ग्रहण करता है, स्ट्रक्चर बनाता है जिससे वो पोषण कर सके, वो फिर उस पर डिपेंड नहीं रहता है। इसके बाद ब्लूस्टुला गर्भावस्था की दीवार में प्रत्यारोपित होकर उसे पोषण प्रदान करने लगता है। जो ब्लूस्टुला स्टेज होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, फोर्थ या थर्ड स्ट्रक्चर स्टेज है। तो इस स्टेज में क्या होता है, वो यूट्रस के जो दीवार होती हैं, जो उसमें 3 प्रकार की जो लेयर होती हैं यूट्रस में, उससे क्या होता है, अटैच हो जाता है और फिर उससे क्या करता है, उससे अपना पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये था। उसके बाद वो था अवस्था का कार्य। तो ये है अपरा का विकास। अपरा का विकास कैसा होता है, डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। अपरा का विकास भ्रूणीय कोरियन भ्रूण तथा गर्भावस्था की भित्ति दोनों से होता है। जो अपरा का निर्माण किससे होता है, अपरा का निर्माण भ्रूणीय कोरियन और भित्ति से, गर्भाशय की भित्ति से, इन दोनों से क्या होता है, अपरा का निर्माण होता है। भ्रूणीय कोरियन और धीरे धीरे पूरी गर्भाशय की भित्ति पर फैल जाता है और कोरियन में असंख्य उंगली के समान संरचनाएं रसांकुर बन जाती है, जिसे जरायु अंकुर या कोरियोनिक वैली कहते हैं। तो हमने स्ट्रक्चर में देखा था, वो इंग्लिन संरचना जो देखा था हमने, ये वही है कोरियन वैली। जैसे मैं अब दिखाता हूँ, ये है कोरियोनिक वैली की। रहा जो उंगली संरचना होती है, ये क्या होती है, पूरी यूट्रस में चिपक जाती है और फैल जाती है, असंख्य इनकी संरचनाएं बन जाती है इसकी, और ये अपना पोषण क्या करते हैं, फिर प्राप्त करते हैं यूट्रस की मेम्ब्रेन से, दीवारों से। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, जरायु अंकुर। इसे हिंदी में जरायु अंकुर कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरायु अंकुर। इन्हीं अंकुरों के द्वारा भ्रूण हो जाता है और गर्भाशय के अंत स्तर में अंकुर बन जाते हैं और कोरियन का संबंध गर्भाशय की दीवार से है। यहाँ पर रुधिर वाहिनियां भी विकसित हो जाती हैं और एक अति संवहनीय अंग निर्मित हो जाता है, जैसे कि गर्भाशय भ्रूण के अंकुर जिसे वैली कहते हैं, और दूसरा है परस्पर जुड़कर भ्रूण को गर्भाशय यूट्रस की दीवार से जोड़ देते हैं। तो जो ये काम करते हैं, ये वैली करते हैं। उसके बाद अगला है हमारा अपरा या प्लेसेंटा को 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो ये जो हमारा अपरा या प्लेसेंटा होता है, ये 2 टाइप का होता है। पहला है फीटल प्लेसेंटा, उसके बाद है मातृक प्लेसेंटा, मेटेरियल प्लेसेंटा और फीटल प्लेसेंटा। तो जो फीटल प्लेसेंटा होता है, भ्रूण की कोरियोनिक विलाई से बना होता है। ये जो कोरियोनिक विलाई, जो अंकुर होता है, कोरियोनिक विलाई, इसी से बना होता है। उसके बाद दूसरा है मातृक प्लेसेंटा, माता की गर्भाशय की भित्ति का बना होता है। ये जो प्लेसेंटा होता है, माता की गर्भाशय की भित्ति का बना होता है। तो ये था, अब प्लेसेंटा का 2 भागों में विभाजित किया। इसके 2 टाइप होते हैं, फीटल और मातृक प्लेसेंटा। उसके बाद है हमारा अपरा के कार्य, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो हमारा इसके जो अपरा के जो कार्य होते हैं, प्रमुख कार्य होते हैं, निम्नलिखित कार्य होते हैं, जैसे कि नीचे बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला जो पार्ट है वो हमारा पोषण, न्यूट्रिशन। तो अपरा विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। जो भ्रूण जो हमारा विकसित हो रहा है, अपरा जो भ्रूण विकसित होते हैं उनको क्या करता है, पोषण प्रदान करता है अपरा। दूसरा है श्वसन, रेस्पिरेशन।
अपरा फीटल या माता के मध्य ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कर श्वसन में सहायक होता है। तीसरा है उत्सर्जन। अपरा उत्सर्जन में भी सहायता होता है। भ्रूण में उपापचयी क्रियाओं के द्वारा बने अपशिष्ट पदार्थों का अपरा के माता के रुधिर में विसरित हो जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। जो उत्सर्जन होता है अपशिष्ट पदार्थों का, ये माता के जो रुधिर होते हैं उनमें क्या होता है, विसरित हो जाता है, फिर वो फिल्टर होता है। उसके बाद चौथा है अपना प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी। एंटीबॉडीज माता के रुधिर से गर्भ में अपरा द्वारा ही पहुंचते हैं और जो डिप्थीरिया, खसरा, चेचक आदि से भ्रूण की सुरक्षा करते हैं। तो ये जो खसरा, चेचक, डिप्थीरिया, जो ये सब क्या होता है डिजीज होती हैं, उससे क्या होता है, ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं, अपराध से उसको सहायता करते हैं। तो अपराध इन सब का सहायता करता है, इन सब बीमारियों को भ्रूण के पास पहुंचने नहीं देता है। उसके बाद पांचवा है अपना माता के रोगग्रस्त हो जाने पर अपरा गर्भ में पहुंचने वाले रोगाणुओं के लिए अवरोधक, बैरियर का कार्य करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो माता जो जब कोई बीमार हो जाती हैं तो उनको क्या करता है, सहायता करता है। उसके बाद छठा है अपना अपरा चयनात्मक अवरोधक की भांति कार्य करता है। तो ये था छठा। अब ये लास्टवा 7वां पॉइंट बचा हुआ है अपरा के कार्य में। अपरा 5 हार्मोन स्रावित करता है। ये ऑप्शन क्वेश्चन भी बन सकता है, अपरा कितने हार्मोन का स्रावित करता है। तो अपरा 5 प्रकार के हार्मोन्स का स्रावित करता है जो गर्भ अवस्था बनाए रखने तथा शिशु जन्म में सहायता करते हैं। अपरा माता के रुधिर में लाभदायक पदार्थों तथा भ्रूण में प्रवेश की अनुमति देता है और किंतु हानिकारक पदार्थों व जटिल प्लाज्मा प्रोटीन्स को भ्रूण में प्रवेश नहीं करने देता, और परंतु विषाणु आदि रोगजनक अपरा द्वारा भ्रूण में पहुंच जाते हैं। तो ये सब इतने सारे प्रोडक्ट का कार्य करता है अपरा। जो प्लेसेंटा होता है वो क्या होता है, लाभदायक रुधिर वाहिनियों को भ्रूण में प्रवेश करने देता है, और क्या होता है, जो जटिल प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, जो हानिकारक जो प्रोटीन्स होते हैं, जिनसे क्या होता है, प्रोटीन्स से मिलकर शरीर बना होता है, तो उन्हें क्या करता है, भ्रूण में प्रवेश करने नहीं देता है प्लेसेंटा। परंतु कुछ विशेष प्रकार की जो विषाणु होते हैं, रोगजनक होते हैं, वो क्या होता है, अपरा के द्वारा भ्रूण में पहुंच भी जाते हैं, फिर इनका भी निदान किया जाता है आगे चल के। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो हमने इस टॉपिक में ये पूरा स्ट्रक्चर आपको लर्न कर लेना है, इसको बनाकर आपको याद कर लेना है। ये हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है हमेशा, और ये इन टॉपिक को आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सो गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं इसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। गुड लक।